हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। और आज हम स्टेट जुडिशरी करने वाले हैं। इससे पहले हमने यूनियन किया था, आर्टिकल वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर लिया हमने ट्रिक से। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके पहले यूनियन भी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। लाइक तो ज़रूरी कर देना अगर अच्छा लगे तो, हमें मोटिवेशन मिलती है उससे, ठीक है। और हाँ, पीडीएफ की बात करते हैं। पीडीएफ सारे पीडीएफ आज के लेक्चर की, इसके पहले के लेक्चर की और आने वाले सारे लेक्चर्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके ज्वाइन करो, सारे पीडीएफ वहाँ पे दिया हुआ है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि आज से हम क्या करने वाले हैं, आज से नहीं कल से वीडियो जाएगा, फोक डांस का हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी होगा, पॉलिटी भी होगा, साथ ही साथ स्टैटिक जीके भी होगा डेली बेसिस पे। तो सबसे स्टार्टिंग में मैं फोक डांस से शुरू कर रही हूँ और उसको भी हम बाय ट्रिक याद करेंगे, एवरीथिंग बाय ट्रिक। एंड आई गारंटी कि एवरीथिंग याद हो जाएगा, बहुत ईजिली याद हो जाएगा। तो अगर आपका फोक डांस सब कंप्लीट नहीं है तो आप वहाँ से वीडियो देखना, आपको ईजिली याद हो जाएगा, हर चीज़ ट्रिक से याद हो जाएगा, ठीक है। तो कल से वो सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं। चलो यहाँ पढ़ते हैं, बातें नहीं। स्टेट जुडिशरी कौन से पार्ट में आता है? पार्ट 6 में आता है स्टेट जुडिशरी, है ना। और ये आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? हाँ, आप बताओगे कि यूनियन वाला आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक था, कल हमने बताया था ना, ठीक है। ये है आर्टिकल 214 से लेके 231, ठीक है। स्टेट जुडिशरी 214 से लेकर 231 तक, ओके। चलो, टोटल 25 हाई कोर्ट है इंडिया में, ठीक है। ये इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने हाई कोर्ट है इंडिया में? 25 हाई कोर्ट है, जिसमें से सबसे लार्जेस्ट वाला है गुवाहाटी हाई कोर्ट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट जो है उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट्स है, इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी हाई कोर्ट उसमें सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ सीट है गुवाहाटी हाई कोर्ट में, 25 हाई कोर्ट में से, ठीक है। 25 हाई कोर्ट है तो ऑब्वियस ये बात लग रहा होगा कि स्टेट तो इससे ज़्यादा है, इसका मतलब कुछ स्टेट्स को मिला के भी एक हाई कोर्ट बनता होगा, है ना। तो कॉमन हाई कोर्ट किसका किसका है उसका देख लेते हैं। चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ जो हाई कोर्ट है उसमें पंजाब हाई कोर्ट और हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के नाम से, ठीक है। पंजाब और हरियाणा का हाई कोर्ट चंडीगढ़ हाई कोर्ट। गुवाहाटी हाई कोर्ट में कौन कौन है? असम का भी हाई कोर्ट गुवाहाटी वाला में जाएगा, मिजोरम का भी, नागालैंड का भी और अरुणाचल प्रदेश का। 4 स्टेट मिलके एक हाई कोर्ट बना है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। AMNA, अम्मा बनेगा क्या? ट्रिक तो वैसे बनाया नहीं था। AMA, अमन बन सकता है कि अमन, AMAN, हाँ AM, वाह वेरी गुड, अमन से याद कर लेना, AMAN, अमन, ठीक है। ट्रिक अभी मैंने बनाया, अमन से याद कर लेना इसको। चलो, यूटीज़ में यूटीज़ का कहाँ का हाई कोर्ट है देखते हैं। जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख यूटी है, इसका हाई कोर्ट किधर है? श्रीनगर। और जम्मू हाई कोर्ट जो है वो ये यूटीज़ का हाई कोर्ट है। चंडीगढ़ यूटी वाला, उसका हाई कोर्ट कहाँ है? चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। दिल्ली यूटी, उसका हाई कोर्ट कहाँ है? दिल्ली हाई कोर्ट है। दादर नागर और दमन दीव का हाई कोर्ट कहाँ है? बॉम्बे हाई कोर्ट में। ये जो यूटी है, ये दोनों यूटी, इसका हाई कोर्ट कहाँ है? बॉम्बे हाई कोर्ट में। पुडुचेरी कहाँ है? मद्रास में, मद्रास, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार कहाँ है? वेस्ट बंगाल हाई कोर्ट। वेस्ट बंगाल मतलब वही कोलकाता हाई कोर्ट, यहाँ पे लिख देना, कोलकाता हाई कोर्ट लिख देना, ठीक है। लक्षद्वीप का कहाँ है? केरला हाई कोर्ट। केरला का हाई कोर्ट कहाँ है? कोची में। तो केरला भी हाई कोर्ट याद कर सकते हो, कोची भी हाई कोर्ट याद कर सकते हो, मतलब कोची में ही केरला का हाई कोर्ट है। लक्षद्वीप का केरला हाई कोर्ट। एक बात और, यहाँ पे गोवा भी है, ठीक है। गोवा का भी हाई कोर्ट किधर जाता है? बॉम्बे में ही आता है, महाराष्ट्र वाले में जाता है, बॉम्बे हाई कोर्ट में ही। लेकिन यहाँ पे गोवा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे यूटीज़ का हम मेंशन कर रहे थे ना, तो आप गोवा भी ऐड कर सकते हो, ऊपर में स्टेट लिख देना, ठीक है। चलो, ये इसको बस याद करने का, ये तो ऑब्वियसली बात याद हो ही जाएगा, ये ईजी है। क्वालिफिकेशन क्या? यहाँ पे और लिखो, और हिंदी वाला और नहीं है। कल भी हमने बताया था, सॉरी, यूनियन जुडिशरी जब हम पढ़ा रहे थे तो क्वालिफिकेशन जब हम बताए थे तो कि 3 क्वालिफिकेशन था ना, तो उसमें भी और था। और मतलब ये वाला और नहीं था, हिंदी वाला और नहीं, इंग्लिश वाला और, या वाला, या
या ये चाहे ये, वो दोनों नहीं, ठीक है। तो सेम यहाँ पे भी है, और है, ये वाला और है, या ये चाहे ये, दोनों नहीं। क्वालिफिकेशन क्या है? 10 साल का हाई कोर्ट में एडवोकेट होना है, कोई भी हाई कोर्ट में 10 साल का वो एडवोकेट होना चाहिए, अगर उसको हाई कोर्ट का ये क्वालिफिकेशन है कि 10 साल का हाई कोर्ट का एडवोकेट होना चाहिए वो, या फिर 10 साल होल्डिंग जुडिशियल ऑफिस इन इंडिया, कोई भी जुडिशियल ऑफिस को वो होल्ड करता हो इंडिया में कोई भी जुडिशियल ऑफिस को वो होल्ड करता हो 10 साल, ये चाहे ये, कोई एक होना चाहिए क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करने के लिए जो, ठीक है। और एक और याद करो कि हमने यूनियन में क्या बताया था कि तीसरा क्या बताया था कि कोई प्रेसिडेंट की नज़र में होना चाहिए, कि वो मतलब बताया, ऐसा कुछ बताया था ना, प्रेसिडेंट के नज़र में होना चाहिए, उसको लगना चाहिए वाह ये मतलब इसको हर चीज़ पता है, इसको मतलब उसकी नज़र में बहुत ब्रिलियंट डिस्टिंग्विश पर्सन ऐसा है कि लॉ के मामले में, तो उसको ऐसा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो नहीं है, ठीक है। हाई कोर्ट वाले केस में प्रेसिडेंट ऐसे किसी को उठाकर नहीं बना सकते हैं, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट वाला में था, ठीक है। यहाँ पे बस यही दोनों क्वालिफिकेशन है, वो वाला क्वालिफिकेशन इधर नहीं है, ठीक है। रिमूवल कैसे होगा? रिमूवल में लिखा हुआ है कि रिमूवल जो होगा, देखो वहाँ पे रिमूवल कौन कर रहे थे? प्रेसिडेंट कर रहे थे, यहाँ पे भी रिमूवल प्रेसिडेंट ही करेंगे। और इनका रिमूवल कैसे होगा? सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसे ही लिखा हुआ आर्टिकल में कि रिमूवल का जो भी आर्टिकल है वो हम कल देखेंगे आर्टिकल्स, ठीक है, ट्रिक से। तो सेम एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो वैसे ही इनका भी रिमूवल होता है। अब याद करो कैसे रिमूव कर रहे थे हम उन्हें, कैसे रिमूव कर रहे थे, और कौन से ये बताओ कि कौन से ग्राउंड पे रिमूव कर रहे थे हम? मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी पे कर रहे थे, है ना। मिसबिहेव करेगा या फिर इनकैपेसिटी, इनकैपेबल होगा, तो सेम ग्राउंड पे भी इनको भी रिमूव कर रहे हैं, सेम एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज। ओके, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था जब हमने इंडियन जुडिशरी का आर्टिकल्स किया था। तो वहाँ पे जाके आप देख लेना क्या होता है। यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन करेंगे तो फिर से इतना बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो वहीं पे देख लेना आप, यहाँ पे बस बता देते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या है? हाई कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में क्या है? इलेक्शन ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, मतलब वही एमपीज, यहाँ पे एमएलएस भी लिख देना नोट्स में, एमपीज या फिर एमएलएस का इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट आया, कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ डिस्प्यूट आया, तो उस प्रॉब्लम को सीधे जा सकते हो हाई कोर्ट में लेके, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है इसमें, मतलब डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो। इलेक्शन ऑफ एमपीज या फिर एमएलए का डिस्प्यूट। अपीलेट ज्यूरिडिक्शन क्या है? नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी देखना तो देख लो, इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर सजा दिया गया है 7 साल का या फिर उससे ज़्यादा सेशन कोर्ट में, मतलब सेशन कोर्ट मतलब लोअर कोर्ट जो भी है, अगर लोअर कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ने किसी को सज़ा दिया है उसकी सज़ा है 7 साल या फिर 7 साल से ज़्यादा, तो वो जाके हाई कोर्ट में फिर से अपील कर सकता है ताकि उसको सज़ा कम हो जाए या फिर जो भी अच्छे से उसको न्याय मिल पाए, उस वजह से जो भी रीज़न हो, तो उस टाइम पे वो हाई कोर्ट में जा सकता है। अगर 3 साल का सज़ा दे दिया तो वो नहीं जा सकता वैसे। अब आई डोंट नो और भी कोई प्रोसीजर होगा, वैसे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि 7 साल वाला है तो वो जा सकता है, ठीक है। 7 साल या फिर 7 साल से ज़्यादा सज़ा मिला हुआ है तो वो हाई कोर्ट में फिर से अपील कर सकता है। ये थे कुछ PYQs, तो मैंने इसको लिख दिया, ठीक है। PYQs थे ये। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में बना था ना, और उसमें कौन 3 हाई कोर्ट बना था ना, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। इसी सीक्वेंस में लिखना, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, क्योंकि सबसे पहले कलकत्ता बना था, फिर मद्रास बना था, फिर बॉम्बे बना था, ठीक है। तो 1861 में बना था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं। और ये सबसे पहले ये बना, तो फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जो है कोलकाता में, कोलकाता वही, वो कौन था? यही वाला था, फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया इन कोलकाता। उसका नाम क्या था? उसका नाम था हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम्स, ये नाम था। क्वेश्चन में आया हुआ कि इसका नाम क्या था। फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा था, ऐसा लिखा हुआ था, और इसका नाम लिखा हुआ था, तो ये सही आंसर होगा। ये नाम था फर्स्ट हाई कोर्ट ऑफ इंडिया, जो कि कलकत्ता में था। क्या नाम था उसका? हेड हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट फोर्ट विलियम्स, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट इन 1966 विथ 4 जज, इसको ही बस पढ़ लो, ठीक है।
PYQs में था, आई डोंट नो रिपीट होगा कि नहीं होगा, लेकिन इसको देखना तो देख लो। दिल्ली हाई कोर्ट 1966 के पहले जो था, दिल्ली हाई कोर्ट जो था वो दिल्ली हाई कोर्ट ऊपर हमने पढ़ा था ना, दिल्ली हाई कोर्ट कहाँ है, दिल्ली में ही है, ठीक है। तो 1966 के पहले दिल्ली हाई कोर्ट जो था वो दिल्ली में नहीं था, वो पंजाब में था। 1966 के पहले पंजाब में दिल्ली का हाई कोर्ट पंजाब में था। जैसे नागालैंड का हाई कोर्ट कहाँ है, गुवाहाटी में है, तो वैसे ही। लेकिन 1966 से फिर दिल्ली का हाई कोर्ट जो था वो दिल्ली में बना, ओके। और फिर विथ 4 जजेस के साथ, 4 जजेस के साथ, उस वक्त 4 जजेस बने थे, बैठे थे 1966 में, ओके, समझ में आ गया। और ये तो हो गई 1966 क्या है यार, 1966 के पहले पंजाब में था, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट कंटिन्यू टू एक्सरसाइज ओवर हिमाचल प्रदेश टिल, हिमाचल प्रदेश का ये दूसरा क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का भी हाई कोर्ट नहीं था 1971 के पहले, दिल्ली हाई कोर्ट से ही वो काम करता था। हिमाचल प्रदेश का जो भी हाई कोर्ट था नहीं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट दिल्ली में था, दिल्ली हाई कोर्ट में ही जाके वो अपना काम करवाता था हिमाचल प्रदेश। 1971 के बाद हिमाचल प्रदेश का अपना हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट बना, जो भी उसका नाम होगा, ठीक है। बस यही है क्वेश्चन में, ये था कि 1971 कब तक हिमाचल प्रदेश पे कंटिन्यू किया एक्सरसाइज, तो 1971। छोड़ सकते हैं ये सब क्वेश्चंस, ये सब किस्मत ख़राब रहा तो ऐसा आ जाता होगा, है ना। ये लेकिन इम्पॉर्टेंट है, और ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे वाला। तो अब सबॉर्डिनेट कोड पे देखते हैं। सबॉर्डिनेट कोड पार्ट ये भी 6 में ही है। इसका आर्टिकल है 233 से लेके 237 तक। ऊपर वाले का कहाँ तक था, 214 से लेकर 231 तक। 231, 232 गायब, इसका नहीं है इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे 233 से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा। चलो इसका डिस्ट्रिक्ट जज का क्वालिफिकेशन क्या है, 7 years एज एडवोकेट या फिर प्लेडर, 7 साल वकील होनी चाहिए, ठीक है। ये क्वालिफिकेशन है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, छोड़ भी सकते पर भी सकते हो, इसमें हार्ड क्या है। चलो कल हमने बताया था ये दोनों चीज़, फिर से आज रिपीट कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का सबसे पहले, फिर हाई कोर्ट का देखेंगे। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ फ्री इंडिया कौन थे, HJ कन्या बताया था ना, वही है, हीरालाल कन्या, सेम कल ही हमने बता दिया था। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, अब कहोगे चीफ जस्टिस कौन है फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट की, तो आज तक नहीं बनी है कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फीमेल, आज तक नहीं बनी है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की बनी है, ठीक है, हम आगे देखेंगे। फीमेल जज बनी है सुप्रीम कोर्ट की, वो है फातिमा बीवी, केरला से है वो, क्वेश्चन आया हुआ है कहाँ से है ये, केरला से। हाई कोर्ट में फर्स्ट फीमेल एडवोकेट कौन थी, कॉर्नेलिया सोराबजी। फर्स्ट फीमेल जज, ये है एडवोकेट है, ये जज है, हाई कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन थी, अन्ना चंडी। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस लैला सेठ। लुक, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट बोलेगा तो लैला सेठ, या फिर फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, दिस इज हिमाचल प्रदेश, तो भी लीला सेठ। फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट की बनी थी तो वो लीला सेठ ही थी। कहाँ, कौन से हाई कोर्ट की बनी थी, तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की बनी थी। तो चाहे क्वेश्चन वैसे आए, फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, चाहे फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, दोनों का आंसर क्या होगा, लीला सेठ, ठीक है। और ये जो थी ये एक ऑल्सो फर्स्ट फीमेल जज हो चुकी हैं इन दिल्ली हाई कोर्ट में। ये जज यहाँ पे जज है, यहाँ पे हाई चीफ जस्टिस बनी है, यहाँ पे जज बनी है। दिल्ली हाई कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जज भी रह चुकी है लीला सेठ। अब इसको थोड़ा याद करवा देते हैं, ये दोनों में थोड़ा इसको ऐसे याद कर लेना। वकील, एडवोकेट का मतलब वकील होता है ना, तो वकील क्या करता है, केस लेता है ना, तो लिया से याद करना है इसको, लिया से, केस लिया, कोई भी इसका केस लिया, उसका केस लिया, मेरा केस लिया, तेरा केस लिया, तो ऐसा केस लिया से कर लेना, ठीक है। जज से करना अन्ना, वैसे तो ये याद हो जाएगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है, याद हो जाएगा, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी कर देते हैं। अन्ना में लेना, अन्ना का मतलब होता है बड़ा भाई, साउथ में अन्ना का मतलब बड़ा भाई, मैंने नेट पे चेक किया था अन्ना का मतलब क्या होता है, तो लिखा था बड़ा भाई।
तो ऐसे याद करो कि ऐसा बड़ा भाई के सामने ऐसा मस्त सूट बूट ऐसा पहन के, सूट जो भी ऐसा तैयार होकर पूछने जा रहे भाई कैसे लग रहे हैं, भैया जी कैसे लग रहे हैं, तो भैया जी ऐसा जज करके बोलते हैं बहुत बढ़िया लग रहे हैं। तो ऐसा थोड़ा सा कर सकते हो कि भाई जैसा जज कर रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा ले सकते हो, अन्ना बड़े भाई ऐसा जज कर रहे हैं, ठीक है। अब वकील में तो लिया कर ही दिया। चीफ जस्टिस याद ही होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं याद हो तो इसको ऐसे करना, चीफ जस्टिस, कोई कन्फ्यूजन तो होगा नहीं क्योंकि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में बनी नहीं है, हाई कोर्ट की बनी है। तो चीफ जस्टिस बनी एकदम सेठ की तरह ऐसा चीफ जस्टिस तुम ऐसे बैठी हुई हैं, ऐसे कुछ कर लेना, विजुअलाइज कर लेना, ठीक है। ख़त्म हो चुका है, ख़त्म। तो ठीक है, स्टेट जुडिशरी ख़त्म हो गया। कल हम आर्टिकल करने वाले हैं 214 से लेकर 231 तक का आर्टिकल करने वाले हैं। और अगर टाइम मिले तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का भी कुछ आर्टिकल होगा तो उसको भी ले लेंगे, नहीं टाइम मिला तो सिर्फ स्टेट जुडिशरी का ही लेके रख देंगे, देखते हैं। और बाकी अच्छा लगे तो लाइक कर देना, यहाँ तक आए हो तो समझ में आई होप आया होगा एवरीथिंग। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलो तब तक के लिए थैंक यू।